इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। दीपावली के पर्व गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा हम सबके समक्ष आया है कि अभी 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटी लगती है उसमें एक भारी कटौती करी। पेट्रोल के दामों में ये कटौती 5 रुपए की और डीजल के दामों में ये कटौती 10 रुपए की थी। और एक जन भावना थी कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार है उसने ये चरितार्थ कर दिया कि अब की दिवाली खुशियों वाली। आम जनता ने इस बड़े फैसले का स्वागत किया और केंद्र सरकार के इस अहम फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं, जिनमें प्रमुखता से जो राज्य हैं जिन्होंने वैट में भारी कटौती करके फिर से आम जनता के बारे में सोचा, उनके चेहरे पे मुस्कान आई। उसमें उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पेट्रोल में 12 रुपए, डीजल में 12 रुपए सस्ता किया पेट्रोल और डीजल। गुजरात में 7 रुपए पेट्रोल और 7 रुपए डीजल सस्ता हुआ। इसी तरह से असम में भी 7 रुपए डीजल और 7 रुपए पेट्रोल जो केंद्र सरकार ने कटौती करी थी, उसके अलावा जो कुल कटौती हुई वो 7 रुपए आई। अलग अलग जो वैट का टैक्स है उसको कम किया गया। ये एक मूल भावना को दर्शाता है। जहां कोविड के कठिन समय में हमारे कर्तव्य हैं आम जनता के प्रति, समाज के प्रति, और इस जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत खूबी से केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकारें हैं उन्होंने किया है। और उदाहरण के तौर पे मैं ये जरूर कहूंगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आम आदमी के अकाउंट में, जो गरीब है, शोषित वर्ग है, 19 लाख करोड़ रुपया खातों में गया। एक एक रुपए जो जनता टैक्स देती है वो देश निर्माण में और आम जनता के हित में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने देखा किस तरह से जो कर आता है उसी का सदुपयोग करते हुए राशन मुफ्त 80 करोड़ भारतीयों तक पहुंचे, यह भी सुनिश्चित किया गया। और एक व्यापक सवाल आता है
कि जनता टैक्स दे रही है, बिल्कुल, लेकिन संवेदनशीलता है केंद्र की सरकार में, और भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य है वहां मुख्यमंत्री है, उन्होंने दिखाया किस तरह से आम जनता की चिंता करते हैं, और उनको यह बड़ी राहत दी गई है। इसी क्रम में एक उदाहरण और बड़ा महत्वपूर्ण है। यह उदाहरण है कोविड के टीकों का। यह गर्व की बात है भारत के लिए, 108 करोड़ टीके भारतीय नागरिकों को मुफ्त में लगे हैं, और हमारी प्रतिबद्धता है कि 135 करोड़ भारतीय जो हैं, वैज्ञानिकों की सलाह अनुसार हर भारतीय को 2 टीके मुफ्त लगे। इन सब जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आम जनता को बड़ी राहत अगर दी है तो वो केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों में जो हमारी सरकारें हैं उन्होंने दी है। इसी से एक बड़ा सवाल उठता है, जो हमारे नागरिक भाई बहन हैं जो आज पंजाब में हैं, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, पश्चिम बंगाल में है, महाराष्ट्र में है या दिल्ली में भी है, वो पूछ रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार जनता के साथ खड़ी है, अगर भाजपा शासित राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो असम का उदाहरण दिया हो, कर्नाटका है, तमाम ऐसे और राज्य हैं भाजपा के जहां पे वैट में कटौती आई है, तो ऐसा क्यों है कि निर्दयी कांग्रेस की जो सरकारें हैं, जो निठल्ली निकम्मी सरकारें हैं, वो लोग ऐसा ही एक साहसी कदम, ऐसा ही एक आम जनता से जुड़ा हुआ कदम, ये ठोस फैसला क्यों नहीं कर पा रही? क्या कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, इनका मूल मंत्र यह है कि मीठा मीठा गपगप, कड़वा कड़वा थू थू? हर पल राजनीति करने वाले ये विपक्ष के नेता जो बार बार कहते थे महंगाई हो गई है, आम जनता के बारे में सोचो, कब सोचोगे? आज जो पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जो भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने की है, वो ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अशोक गहलोत जी, बहुत दुख के साथ आपका ट्वीट पढ़ा। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पे हैं, और इनका दोहरा चरित्र और दोहरी राजनीति देखिए कैसे स्पष्ट हो जाती है। जब एक्साइज ड्यूटी घटाने का अहम निर्णय लिया गया, उसका स्वागत नहीं किया इन्होंने। आम जनता के लिए वैट की जो ड्यूटी है उसको घटा देते, आम जनता को राहत मिलती राजस्थान में, ये नहीं किया, बल्कि इन्होंने लिखा, और मैं शब्दशः आपके समक्ष रख रहा हूं, केंद्र द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम करने के साथ ही राज्यों को उसी अनुपात में वैट स्वतः ही कम हो जाता है। फिर भी हमारी मांग है कि महंगाई को कम करने के लिए केंद्र को और अधिक एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए। अब इससे 2 बातें स्पष्ट होती। पहली बात, जब एक्साइज ड्यूटी कम हुई तो मुख्यमंत्री
अशोक गहलोत जी का कहना है कि स्वतः प्रदेश की सरकारों का जो भाग है वो भी कम हो जाता है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ये भी बताइए कि जब इसके माध्यम से कर आ रहा था और हम कहते थे कि प्रदेश की सरकारों को बड़ा हिस्सा जा रहा है बिना भेदभाव के, तो आपने कभी नहीं स्वीकारा। तब तो आप चुप रहे, आपने राजनीति करी। और दूसरी बात, आज संविधान को पढ़िए, उसका अध्ययन करिए। अगर आप वैट का कर लगाते हैं और जैसा मैंने आपके समक्ष रखा कि भाजपा ये मानती है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जहां संभव हो आम जनता को राहत भी देंगे, तो ये कांग्रेस पार्टी शासित राज्य क्यों नहीं करते हैं? और गजब की बात देखिए क्या है, ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। 1 नवंबर को राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, जेब कतरों से सावधान, टैक्स एक्सटॉर्शन। राहुल गांधी जी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी से बड़ा जेब कतरा पूरे देश में तो कोई नहीं है। और जेब कतरा तो कांग्रेस पार्टी बन ही गई है, लेकिन उसके साथ जो अपनी गिद्ध वाली राजनीति आपकी है वो आप क्यों करते हैं? लूट खसोट, भ्रष्टाचार, आम आदमी को प्रताड़ित करना, अब यही कांग्रेस का चरित्र है क्या? इस आशा से आज ये प्रेस वार्ता हो रही है। जिस जज्बे से, जिस जोश से आप केंद्र की सरकार को घेरते थे, आज ये उम्मीद आम जनता आपसे कर रही है कि कांग्रेस शासित राज्यों में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी और अरविंद केजरीवाल जी भाजपा से सीख लेते हुए वैट में कटौती करेंगे और उदाहरण बनाएंगे कि जहां आम जनता की बात आएगी उनमें भी अभी संवेदनशीलता मरी नहीं है। और अगर ऐसा आपने नहीं किया तो यही कहा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी पर्याय बन गई है जेब कतरों का। मैं एक उदाहरण आपके समक्ष रख दूं। आज राजस्थान में पेट्रोल पर 32 रुपए 19 पैसे वैट लग रहा है। 32 रुपए 19 पैसे। अशोक गहलोत जी, श्री गंगानगर में पेट्रोल की कीमत 121 रुपए और डीजल की कीमत 112 रुपए है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है अशोक गहलोत जी? सोनिया गांधी जी, कृपया करके हस्तक्षेप करिए और इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह दिखाया है किस तरह से किसान, भारतीय नागरिक, मजदूर, गरीब सबकी सेवा भी करेंगे और जहां अवसर मिलेगा आम जनता को राहत भी देंगे। अगर कर आएगा हमारे खाते में, कोष में, तो उसका एक एक रुपया देश के निर्माण के लिए समर्पित होगा, आम जनता के लिए समर्पित होगा। लेकिन राजस्थान में ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा। मैं महाराष्ट्र का भी जिक्र करना चाहूंगा। हम सब जानते हैं वहां एक महावसूली अघाड़ी है। ये कैसी वसूली है?
उद्धव ठाकरे जी, पेट्रोल का दाम 110 रुपए, डीजल का दाम करीब 87 रुपए, और ये वैट लग रहा है पेट्रोल पर महाराष्ट्र में 31 रुपए 19 पैसे। अब इसकी तुलना आप करिए भाजपा शासित राज्यों से, और मैं उदाहरण के तौर पे 2 राज्य आपके समक्ष आंकड़े रख रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 21 रुपए 86 पैसे, ये 3 नवंबर 2021 का आंकड़ा है, और उत्तराखंड में 20 रुपए 46 पैसे। कहां 20 रुपए 46 पैसे और कहां राजस्थान में 32 रुपए 19 पैसे और महाराष्ट्र में 31 रुपए 19 पैसे। यह अपने आप में दर्शाता है कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं। उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी केंद्र सरकार ने एक पहल करी, आम जनता ने उसका स्वागत किया, लेकिन विपक्ष की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये केवल और केवल ओछी हल्की घटिया राजनीति करती रहीं, विरोध करती रहीं, अपनी निद्रा से जागी नहीं, आम जनता की इन्होंने सुध नहीं ली। मैं ये भी आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि कोविड का ये जो संकट भारत पर आया था, इससे बड़ी वीरता से हर नागरिक ने लड़ाई लड़ी, और शायद इसीलिए आज पूरे विश्व के लिए भारत एक उदाहरण बन गया है कि एकजुटता से कैसे इस महामारी को परास्त किया जा सकता है। लेकिन एक सोचने की बात आपके समक्ष रखता हूं, एक विचार है। हमारे संविधान में संघीय ढांचा है, और जो विपक्षी दल संघीय ढांचे की दुहाई बार बार देते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि अगर ये संविधान उन्हें ये अधिकार देता है कि वो कर इकट्ठा करें, तो एक जिम्मेदारी भी देता है, जिम्मेदारी अपने प्रदेश के नागरिकों के प्रति। आज ऐसा क्यों है कि यही विपक्षी दल पूरी तरह से भूल गए हैं कि ये जो जनता है, हमारे भाई बहन हैं उनके प्रदेशों में, आज वो भाजपा का उदाहरण देके आपसे गुहार लगा रहे हैं कि आपको भी ऐसा एक निर्णय लेना चाहिए जिससे आम जनता को राहत मिले। मैं अंत करूंगा ये कह के, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम पूर्ण समर्पित भाव से भारत की जनता की, और जहां भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकारें हैं, वहां पे नागरिकों की सेवा करते रहें, और इससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन जहां हम विपक्ष में हैं, वहां हमारी यह भी जिम्मेदारी है कि आम जनता की हितों की रक्षा करें, और इसी संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता हो रही है। आंकड़े सब कुछ बयां कर रहे हैं, और मैं इतना ही कहूंगा कि अगर विरोध करने के लिए विरोध की राजनीति को विपक्ष छोड़ दे और एक सकारात्मक भूमिका निभाए,
तो ये देश और तेजी से आगे बढ़ेगा और सभी नागरिकों को भी एक बड़ी राहत प्रदेश की सरकारें, जहां कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों की सरकार है, वो भी पहुंचा पाएंगे। धन्यवाद। आज एक ऐतिहासिक दिन है और जिस तरह से आदर भाव से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी केदारनाथ गए थे, यह दिखाता है कि भारत में ही ये क्षमता है कि यहां जो पंथ निरपेक्षता है, यह सभी धर्मों का आदर करती है। और यह भी मन में एक भाव सभी नागरिकों के आता है कि विपक्षी दलों ने अपने शासनकाल में पंथ निरपेक्षता को ऐसा कलंकित कर दिया था कि तुष्टीकरण करना, सांप्रदायिक राजनीतिकरण करना ही पंथ निरपेक्षता उनके लिए हो गया था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह कहना भी उचित होगा और गर्व से कहना उचित होगा कि जिन पार्टियों ने बहुसंख्यक समाज के सदस्यों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक बनाने के लिए पूरा प्रयास किया, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों का आविष्कार कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर में हुआ, नए भारत में उसकी कोई जगह नहीं है। यहां हम एकता की बात करते हैं, अपीजमेंट फॉर नन एंड एम्पावरमेंट फॉर ऑल। और बड़े गर्व से मैं ये कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोई भी नीति ऐसी नहीं जो विभिन्न धर्मों के जो अनुयायी हैं उनमें भेदभाव करे। लेकिन हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, जो भारत की नींव है, उसको अगर सम्मान मिलता है तो उस पे इस तरह की ओछी टिप्पणी करने वाले शायद आज जो जनता चाहती है, उनके हृदय की बात है, वो नहीं समझ पाते हैं। धन्यवाद। इस मुद्दे पे अगर कोई और सवाल हो तो प्लीज पूछिए। देखिए, ऐसा है कि मैंने अभी कहा, एन ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच in politics doesn't help. Even a single death due to COVID pandemic or otherwise of a citizen of our country is painful. But the entire country knows that if there is one person who could provide 108 crore security shields to the citizens of our country, then it is respected Prime Minister Shri Narendra Modi ji, inspiring the scientists, doctors, nurses who selflessly served the country. And one statistic should be placed before the gentleman that you referred to. It is very unfortunate that the highest number of deaths took place in the state of Maharashtra, where the Chief Minister and the former Home Minister were busy extorting money for their personal gains, not to serve the people of Maharashtra.
Yet we have to be collective in our effort and not be selective. Thank you. ये सवाल तो आपको कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से पूछना चाहिए। और इतना ही कहेंगे कि जनता ने मन बना लिया है। जो मुद्दा आज हमने उठाया, किस तरह से कांग्रेस पार्टी आज पूरी तरह से जो आम जनता का भाव है, जो उनके मन की बात है, उससे दूर हो चुकी है। और लोकतंत्र में जब जनता सजा देने पे आती है तो अच्छों को समझ में आ जाता है कि जनता की सेवा ही करनी चाहिए। कांग्रेस ने ये 2014 में भी देखा, 2019 में भी देखा, और इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में भी पुनः जनता उनको सबक जरूर सिखाएगी। धन्यवाद। देखिए, विरोध के लिए वो लोग विरोध कर सकें, लेकिन हमारा विरोध भी वो करेंगे तो भी हम एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। जो निर्णय केंद्र सरकार ने लिए हैं एक्साइज ड्यूटी घटाने के, वो एक बड़ी राहत हर नागरिक को पूरे देश में मिली है। तभी मैंने कहा था अब की दिवाली खुशियों वाली। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि अगर आम जनता को आप परेशान करेंगे, उनका जो भार है उसको आप नहीं समझेंगे, तो आम जनता के पास ये ताकत है कि वो आपको सबक सिखाए। और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने ये दिखाया है कि किस तरह से जो प्रदेश की सरकारें हैं वो भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए आम जनता को बड़ी राहत दे सकते हैं। धन्यवाद।